नाउ अडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए कौन से जानवर कौन कौन से ऑर्गन को अडॉप्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। अडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग कैन बी डन थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पेरिकल्स एंड स्किन। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। लंग्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, लाइक ह्यूमंस हैव, राइट। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो लंग्स से रेस्पिरेशन करती है, राइट। और गिल्स, फिशेस और जो भी वाटर बॉडीज होती हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं। स्पेरिकल्स, जो इंसेक्ट होते हैं वो स्पेरिकल्स यूज़ करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो स्किन से रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। Here is a diagram. Lungs. All mammals, bird, reptile and amphibian in their adult stage breathe through a pair of spongy elastic bag called lungs. As I told you, lungs are spongy and elastic bag like structure. Air enter the body through the nostrils and reach the lungs through a tube called windpipe. Oxygen from the air is absorbed by the blood in the lungs and the blood give up the carbon dioxide in the lungs which goes out the body through the nostrils. जैसे हमको पता है बच्चों कि ह्यूमन बॉडी नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम ऑक्सीजन अब्जॉर्व करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स किसके थ्रू जाती है? आप इसको विंड पाइप बोल सकते हैं, राइट। इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। दिस पाइप इज नोन एज विंड पाइप। नॉस्ट्रल्स और विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आती है, और अगेन थ्रू विंड पाइप एंड थ्रू नॉस्ट्रल्स we release carbon dioxide. This is the process of respiration in human body and the role of lungs. Now gills. Gills क्या होते हैं बच्चों? जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं। एनिमल लाइक फिशेज, tadpole, baby frog. Tadpole means baby frog. And all crab breathe the oxygen dissolved in water through their gills. Gills are fatty organ and close in the pouches present on each side of the head of the animal. When oxygen reach water passed over their gills, it get absorbed and carbon dioxide is given out. बच्चों पानी में भी ऑक्सीजन होती है, आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, है ना। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। जो गिल्स होते हैं वो वाटर जो बॉडीज़ होते हैं उनके सर के साइड में होते हैं, बिल्कुल सर के साइड में। ये देख रहे हैं, दीज आर गिल्स, और ये दोनों साइड पे होते हैं। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ पानी इन गिल्स के थ्रू पास आउट होता है तो मछली को या वाटर बॉडीज़ को ऑक्सीजन मिल जाती है, और इन गिल्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। दिस इज अ रेस्पिरेशन ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू gills, right? Now we are going to study the next one, spiracles. What is spiracles? Insects breathe through their tiny air poles called spiracles on their bodies. These spiracles lead into a network of branches tube called the trachea or air tube. Air enters the spiracle and then passes through the trachea. Oxygen from air is absorbed by the tissue of the body, whereas carbon dioxide is removed from the body through the spiracles. जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, उनके पास टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है।
like here you can see a structure of grasshopper. इसके ये pores दिख रहे हैं. These tiny pores are known as spiracles. ये क्या करते हैं बच्चों? Spiracles is connected to a pipe or a tube known as trachea or air tube. जब ये इंसेक्ट ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, ये इंसेक्ट ऑक्सीजन रिसीव करते हैं स्पेरिकल से, फिर ये ट्रैकिया और एयर ट्यूब उस ऑक्सीजन को इसके इंसेक्ट्स के टिश्यू तक पहुंचाती है और टिश्यू इन रिटर्न ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग थ्रू स्किन, राइट. Many lower animal like amoeba breathe through the body surface. Animal like frog and earthworm breathe through their moist skin. Earthworm takes in oxygen present in the air trapped between the soil through its moist body surface. बच्चों, Here is a photo of earthworm. ये earthworm क्या करता है बच्चों? इसकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, राइट. बहुत मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से ये जब ज़मीन पे चलता है तो ज़मीन के अंदर जो एयर ट्रैप्ड होती है, इसकी स्किन, इसकी मॉइस्ट स्किन उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रीदिंग प्रोसेस कंटिन्यू करती है. हेयर अमीबा. अमीबा भी अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग प्रोसेस को टेक ओवर करता है, राइट. नाउ नेक्स्ट, अडेप्टेशन फॉर बॉडी कवरिंग. अडेप्टेशन फॉर बॉडी कवरिंग. हेयर आर स्केल्स, शेल, फर, फीदर एंड स्पाइन एंड कैमोफ्लेज. हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. स्केल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन. बच्चों, जो स्केल होता है वो एनिमल्स लाइक फिश, स्नेक, इन सब में वाटर लॉस होने में हेल्प करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट. हियर हैव सम रीडिंग. बॉडीज ऑफ स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड आर कवर्ड विद स्केल. This help prevent water loss from their body. Fish are covered with overlapping scale that are waterproof. Okay. Now shell. We are going to study about shell. Here we are going to study about shell. Right. The body of snail, tortoise are covered with a hard shell that protect their soft body. It is a common sign to see a snail withdrawing its feet and head into its shell with a dagger. बच्चों, जो शेल होता है वो बहुत हार्ड कोटिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जो एनिमल की सॉफ्ट स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है. आपने टॉर्टोइस देखा होगा, स्नेल देखा होगा, उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होता है जिसमें वो उन्हें लगता है कि कोई डेंजर है तो उन्हें अपने आप उस शेल में अपने आप को वो हाइड कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, फीदर्स, राइट. नेक्स्ट वन इज right. The body of the bird are covered with feathers that help them to fly. Feathers also help keep them warm. Feathers जो होते हैं उन्हें हम पंख कहते हैं, जो बर्ड के ऊपर लगे होते हैं, जो उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं, प्लस उनकी बॉडी को वो वार्म यानी कि गर्म रखते हैं. नाउ हेयर एंड फर. Fur, it keep body warm and protect them from cold weather condition. जो फर होते हैं बच्चों, फर और फीदर में क्या अंतर होता है? फीदर आर टू लाइट एंड उन्हें हम पंख कहते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं. और फर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल की बॉडी पे
स्टिक होते हैं, लाइक पोलर बेयर एंड शीप। शीप आपने देखा होगा, राइट, एंड पोलर बेयर की आपने भी फ़ोटो देखी होगी। वाइट शाइनी हेयर बिलोंग्स टू पोलर बेयर, जो उन्हें उस कोल्ड एनवायरनमेंट में गर्म रखते हैं और उन्हें वहाँ पे एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बेयर की स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एंड शिप की हेयर से, ऊन से हम कपड़े बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्पाइन्स एंड कैमोफ्लेज। स्पाइन्स बच्चों कांटे होते हैं। हेयर इज ए एनिमल पोर्क्यूपाइन, राइट। इस एनिमल के पास कांटे होते हैं विच प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम सेफ। ये बहुत हार्ड होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें सेल्फ डिफेंस में हेल्प करते हैं। नाउ कैमोफ्लेज हेल्प एनिमल फॉर सेल्फ डिफेंस थ्रू चेंजिंग बॉडी कलर। बच्चों जो कैमोफ्लेज होते हैं वो ऐसे एनिमल होते हैं जो खतरे में अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइक अपने स्किन के कलर को वो चेंज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे एनिमल जो स्किन कलर चेंज कर सकते हो? बताओ। एनिमल, राइट, इट्स क्या होता है? गिरगिट। हम कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, राइट। गिरगिट एक ऐसा एनिमल है जो अपने कलर को चेंज कर सकता है, राइट। Chameleon. Some animal like chameleon can change their color to match the surrounding. It makes the animal hard to spot and help them to protect themselves from their enemies. This phenomena is called camouflage. Both predator and prey have camouflage ability. Camouflage वही फिनोमिना है जब एक एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है। नाउ adaptation for eating habits. बच्चों, there are many animals. Here are herbivorous animal, here carnivorous, here rodent, and here food chart of human being and human teeth. Every animal, every creature on earth have different organ to eat, right? जो हर्बीवोरस होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, कोई बता सकता है? वो बहुत ब्रॉड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ब्रॉड होते हैं, और वो बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेजिंग ईजीली कर सकते हैं। यानी कि घास को जब वो खाते हैं तो वो ईज़िली प्लांट्स को, घास को आराम से ईज़िली वो खींच सकते हैं। ज़मीन से उन्हें खींचने में आसानी होती है। उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, जिस वजह से वो ईज़िली ज़मीन से पौधों को खींचकर ईज़िली वो च्यू कर सकते हैं। नाउ कार्निवोरस स्टूडेंट्स हैव शार्प टीथ, राइट। कार्निवोरस हैव वेरी शार्प टीथ। जो कार्निवोरस होते हैं उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो उनको च्यू करने में, जो उनको टीयर करने में मदद करते हैं, राइट। जो उनको टीयर करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और बैक टीथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्रंट टीथ के थ्रू वो च्यूइंग करते हैं, फ्रंट टीथ के वो टीयर करते हैं, वो क्या करते हैं? टीयर करते हैं। मांस को, दूसरे जानवर के मांस को, फ्लैश को वो अपने फ्रंट टीथ से टीयर करते हैं, और बैक टीथ जो फ्लैटन होते हैं उनसे उसको वो ईजिली उसे च्यू कर पाते हैं, राइट। नाउ ओमनिवोरस, यानी कि ऐसे जानवर जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। बच्चों, जो रोटेंट होते हैं, जो गिलहरी और छोटे जानवर होते हैं, चूहे होते हैं, उन्हें रोटेंट कहते हैं। उनके फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं,
ठीक है। रोडेंट होते हैं वो जिनके फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं, जिस वजह से वो ईजिली अपने खाने को ब्रेक करते हैं एंड च्यू करते हैं। नाउ ऑमनीवोर्स। बच्चों जो ऑमनीवोर्स होते हैं वो दोनों चीज़ खाते हैं, राइट, लाइक ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ऑमनीवोरस, ठीक है। तो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, जिसे हम इजीली कट कर सकते हैं। हमारे ये जो साइड टीथ होते हैं वो हमें टीयर करने में हेल्प करते हैं, एंड जो बैक के टीथ होते हैं जिससे हम अपने खाने को चबा सकते हैं, राइट। हियर इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑमनीवोरस। नाउ कुछ ऑमनीवोरस में कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो सक करते हैं, अपने खाने को सक करते हैं, लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड ऑल। बच्चों उन जानवरों के पास टीथ नहीं होते, दे हैव अ हॉलो ट्यूब इन देयर माउथ। उनके आगे एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो अपने खाने को सक करते हैं, लाइक बटरफ्लाई हैव अ हॉलो ट्यूब विच हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। और उस होलो ट्यूब ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस कहते हैं। नाउ माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। लेट मी क्लियर द वर्ड। Moving one place to another in search for favorable condition of temperature, food and breeding are known as migration. बच्चों जब जानवर अपनी फेवरेबल कंडीशन के लिए, चाहे वो टेम्परेचर के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए हो, किसी भी प्रोसेस के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि बहुत सारी बर्ड्स गर्मियों में कहीं और चली जाती हैं, सर्दियों में कहीं और आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज माइग्रेशन, राइट। Animal migrate in search of favorable condition for temperature, food, breeding ground, as I have told you. They travel long distance every year to escape the extreme cold weather, to give birth to their young one, or in search of food. When winter ends, they go back to original home. This called migration. जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों में जो बर्ड्स होती हैं वो खाने के लिए और ग्रीनिंग प्रोसेस के लिए, नए बच्चों को जन्म देने के लिए सर्दियों में कहीं और चली जाती हैं, और गर्मियों में वापस आ जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न माइग्रेट एवरी विंटर फ्रॉम द आर्टिक टू अटलांटिक वेयर it is summer that time. It makes the long migration. Siberian crane fly thousands of kilometers, reach India. यही जो पक्षी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं गर्मियों में, ठंड से बचने के लिए ये दूसरी जगह जाते हैं, राइट। इसको ही हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। नाउ वी हैव स्मॉल एक्सरसाइज। देखते हैं आपको कितनी बात समझ आई है। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एनिमल हैज़ नो लिम्स। स्नेक, गुड। द एनिमल्स हैज़ वेब्ड फीट। फ्रॉग और डक, yes, both A and B. Prawn and crab breathe through gills. The body of bird are covered with feathers. Lion and tiger are carnivores. Filling the blanks. Let's have a look of hellbox, polar bear, caribou, habitat, hind limbs and rodent. A dash provide the animal with air, water, food and shelter. Habitat. Human beings use their hind limbs to walk. The thick fur of a polar bear protect it from extreme cold. Rats and squirrels are called rodent. The caribou live in the Arctic region. Right, student? Here your class 5th. Your class 5th chapter 2 adaptation is finished.
So please subscribe the channel for all study videos and pick the bell icon for all notifications. Stay safe. Thank you.